हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिस्टर क्लास 9th में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पिछला वीडियो है उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पूरा कवर किया था। आज हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम किसी हिंदी के वाक्य को देख करके कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हमें पहचान जरूरी है। तो पहचान में सबसे पहले पहचान जो इस टेंस का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आदि आते रहते हैं। तो इस तरह के वाक्य अगर आपको दिख रहा है किसी टेंस के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो उस टेंस के वाक्यों को पहचान लेंगे तुरंत कि क्या है ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट में अगर हमेशा क्या रहता है, रहा है, और रहा है, रहे हैं कंटिन्यू हो तो इसके लिए दोस्तों रूल क्या होता है। तो सबसे पहला रूल जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य के लिए जो रूल है, सबसे पहले तो इस टेंस में प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि कर्ता आपको लिखना है जो काम को कर रहा है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू या डज। यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। इन तीनों में से कोई एक। अगर कर्ता एक वचन है, सिंगल है करने वाला व्यक्ति, सब्जेक्ट, तो सिंगल के लिए इज लगेगा। अगर ज्यादा है, प्लूरल है, तो वो क्या लगेगा, उसके लिए आर, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका एम। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी लगाना है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, और उसके बाद बची हुई बातें जो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा जो बच रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमें पूरा क्लियर होगा किस तरह लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है वह बाजार जा रहा है। अगर है तो प्रेजेंट टेंस, अगर पास्ट होता यानी कि भूतकाल तो लिखा जाता था, लेकिन है तो क्या रहेगा यहाँ, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट हो गया, और रहा है आ गया, तो रहा आ गया तो कंटिन्यूअस चल रहा है, काम चालू है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले लिखना है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करता, काम को कर रहा है। बाजार जाने वाला काम कौन कर रहा है, वह करता है। तो इसके लिए ही सबसे पहले लिखेंगे वाह की अंग्रेजी। वाह की अंग्रेजी होती है क्या, ही। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को। यदि कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, तो उसके लिए इज लिखते हैं। तो वह अकेले है, तो उसके लिए लिखा जाएगा इज। इसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी लगाना है। मेन वर्ब क्या है आपका, मेन वर्ब मीन्स होता है जो काम हो रहा है, क्रिया। तो क्रिया कौन सी है, उसमें जाने वाला काम हो रहा है। तो जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना है। तो गो हो गया, तो ही इज गो, तो उसमें लगाना है क्या, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है, मार्केट। गोइंग और मार्केट के बीच में टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जहां से भी वो जा रहा है और मार्केट में जा रहा है तो उसके बीच कुछ दूरी है, दूरी को व्यक्त करने के लिए बीच में टू लगाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें कह रहा है वे गाना गा रहे हैं। वे गाना गा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, रहा है, रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। सबसे पहले लिखना क्या है आपको, सब्जेक्ट, करता। करता कौन है, जो काम को कर रहा है, गाना गाने वाला काम यहां पर कौन कर रहा है, वे। तो वे हो गए करता। वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे, THEY, दे। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को। करता अगर ज्यादा लोग हैं, वे ज्यादा हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, प्लूरल हो तो ज्यादा हो तो आर लगता है, तो इसमें लग गया आर, दे आर। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखकर उसमें आईएनजी लगाना है। मेन वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है, क्रिया। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, गाने वाला काम। तो गाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंग। तो सिंग में लगेगा क्या आपका, आईएनजी। इसके बाद दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, क्या या किसको लगा करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या गा रहा है, गाना गा रहा है, तो इसके में लिख दिए क्या, सॉन्ग। और कोई एक्स्ट्रा चीज बचा नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा पे कुछ लिखा नहीं जा रहा है। अब चलते हैं इसके जो सेकंड है वो है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, नहीं लगा रहता है, इसको तुरंत पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले नकारात्मक वाक्य के लिए रूल होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर
मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आपको उसमें आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और एक्स्ट्रा करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले रहा है, रही है आ गया, तो आप जान लेंगे तुरंत कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, इसमें काम चालू है तो कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है लेकिन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले इसके लिए सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, कर्ता। तो यहां जाने वाला काम हो रहा है, कौन कर रहा है उसको, ही, वह, इसके लिए लिख दे ही। इसके बाद आपको लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो सहायक क्रिया लगता है, इज, आर, एम। अकेले है तो इसके लिए क्या लगेगा, इज। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी लिखना है आपको क्या, नॉट। इसके बाद मेन वर्ब लिख के आईएनजी लगाना है, मुख्य क्रिया लिख करके इसमें आईएनजी लगाना है। मुख्य क्रिया क्या है आपका, जाना। जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, इसमें लगा दिया गया आईएनजी। वह नहीं जा रहा है कहां, मार्केट। गो और मार्केट के बीच में लगा दिए टू। आपको बताया है इससे पहले एग्जांपल में कि उसके घर से मार्केट के बीच में कुछ दूरी रहा होगा, तय करना पड़ा, इसलिए वहां लगाया गया टू। तो ये था आपका निगेटिव, नहीं लगा है तो निगेटिव हो जाएगा, आप इससे पहचान सकते हैं। थर्ड जो है आपका वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके लिए रूल क्या होता है, इसका जो रूल है इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि सहायक क्रिया इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को लिखना है सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। इसके बाद लिखना है आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके जो बचा हुआ बात है एक्स्ट्रा, उसको लिख देना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक्स्ट्रा। इसके लिए हम सब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसके तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हम लिखा हुआ है, कह रहा है क्या वह बाजार जा रहा है, यानी कि प्रश्न पूछा हुआ है तो क्या लगा हुआ है, क्या वह बाजार जा रहा है। सबसे पहले लिखना क्या है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कर्ता, बाजार जाने वाला काम कौन कर रहा है, वह। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह। वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही। तो वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज आपका। इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो करता है, काम कर रहा है, तो करता कौन है, वाह। इसके बाद लिखना है आपको मेन वर्ब, यानी कि जाना, उसमें लगाना है आईएनजी। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, तो गोइंग लिख दिए। उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि कहां जा रहा है, वो जा रहा है कहां, मार्केट। तो इज ही गोइंग मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है। और कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं बचा हुआ है, इसलिए यहीं पर क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, जहां खत्म वही फुल टॉस। नेक्स्ट जो आपका कोई है वाक्य, वो कह रहा है क्या वे गाना गा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को। वे ज्यादा लोग हैं इसलिए क्या लगेगा यहां, आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वे, दे। इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आईएनजी लगाना है। तो यहां है क्या, मेन वर्ब गाना, इसमें लगाना है क्या, आईएनजी। सिंगिंग, क्या गा रहा है, सॉन्ग। ऑब्जेक्ट पता चल गया, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं। एक वाक्य जो आपका निगेटिव सेंटेंस का था वो छूटा हुआ है, देखिए छूट गया है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना था आपको, सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट कौन है, दे। इसके बाद लिखना था आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम। करता ज्यादा था तो आर लिख दिया गया। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी लिखना है क्या आपको, नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया है गाना, गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, उसमें लगाएंगे क्या, आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रहा है, सॉन्ग। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा बचा नहीं हुआ है। तो ये था आपका छूटा हुआ। तो इसके बाद आप हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए जिन वाक्यों में और नहीं भी लगा हो, ऐसे वाक्यों को कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए जो रूल है, तो इसके लिए करना है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसमें क्या करना है आपको, आईएनजी लगाना है, यानी कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट लिखकर लिखना है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको लिख देना है। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल जो पहला है वो कह रहा है क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को। तो जो आपका तो लिखना है हमें इज, आर, एम में से किसी एक को। तो यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, वह है, तो इसके लिए लगेगा क्या आपका, इज।
इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, इसके लिए लिखेंगे ही। इसके बाद लिखना है आपको नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख दिया जाएगा। इसके बाद लिखना है आपको मेन वर्ब और उसमें लगाना है आईएनजी, यानी कि जो मुख्य क्रिया है, काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जाने वाला, इसमें लगाएंगे क्या, आईएनजी। कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है तो मार्केट लिख देंगे, और कुछ बचा हुआ नहीं है। तो देखिए कितना सिंपल है, हमको केवल जो रूल है उसी हिसाब से लिखते हुए जाना है, बस पूरा सिंपल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है क्या वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना इज आर एम, वे ज्यादा लोग हैं इसलिए लग गया आपका आर। इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे को अंग्रेजी में कहते हैं आप दे। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखना है, लिख दिया जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी लगाना है, यानी कि मुख्य क्रिया जो काम हो रहा है उसमें उसका फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी लगाना है। कौन सा काम हो रहा है, गाने वाला, सिंग, इसमें लगाना है क्या, आईएनजी। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न पूछना है कि क्या या किसको लगा के आपको प्रश्न पूछना है। तो क्या में क्या गा रहे हैं वे लोग, गाना गा रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट पता चल गया और कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है, इसलिए यहीं पर क्या होता है, एंड। इतना आसान है, आपको इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जो लास्ट है 5 नंबर का, उस पर क्या करना है, उसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम, इन तीनों में से किसी एक को। इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बची हुई बातें यानी कि एक्स्ट्रा। तो चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में कह रहा है कि वह बाजार क्यों जा रहा है, तो वह बाजार क्यों जा रहा है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले लिखना है व्हाई, क्यों। इसके बाद लिखना है आपको इज आर एम, इन तीनों में से किसी एक को। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, ही है वह, इसलिए क्या लिखा जाएगा आपका इज। इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, तो व्हाई इज ही। इसके बाद मेन वर्ब लिखना है और उसमें लगाना है क्या आपका आईएनजी। तो मेन वर्ब लिख करके आपको लगाना है उसमें आईएनजी, यानी कि मुख्य क्रिया है जाना, इसमें लगाना है क्या आपको आईएनजी। व्हाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है वो, मार्केट। तो व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है वे गाना क्यों गा रहे हैं, तो सबसे पहले लिखना है आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाई, क्यों। इसके बाद लिखना है आपको इज आर एम, वे ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, तो इसके लिखा जाएगा आर। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि दे, व्हाई आर दे। इसके बाद लिखना है आपको मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी कि सिंग, उसमें लगाना है आपको आईएनजी, सिंगिंग। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के लिए क्या करते हैं, क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं, क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, इस तो लिख देंगे सॉन्ग। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। तो ये था आपका पूरा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसका 5 तरह के वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं, उसको बाकायदा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो अब हम देख लेते हैं, आपको टेस्ट एक दिया जा रहा है, आपको जो प्रेजेंट टेंस और कंटीन्यूअस और इंडेफिनिट जो पहले पढ़े हैं आप इसकी पिछली वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये कंटीन्यूअस, इनसे आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप वीडियो देखते ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। 5 वाक्य आपको दिए गए हैं, 5 टाइप के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और 5 वाक्य दिए गए हैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस से, जो कि 5 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसी से दिया गया है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको कमेंट में लिख करके दे सकते हैं। अगर हम आपके कमेंट देखेंगे कुछ गलत है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, आप इसका होमवर्क भी कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर अपने अगली वीडियो में, जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी।